नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज जो है आप लोग का इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो है मॉक टेस्ट, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से है। इसका आज मॉक टेस्ट था क्लास में, उसका हम चाह रहे हैं आपको इसका डिस्कस कर दें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर, आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, और देखना है मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी हम टेस्ट लेंगे उसको आपको अपलोड कर देंगे, तो देख लीजिएगा। आप लोग का जो लुसेंट का जिस तरह सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा, जैसे जैसे अगर टेस्ट जब जब होगा उसका हम अपलोड कर देंगे, इसका डिस्कस कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राष्ट्रपति पद का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी रूस। आपको इसमें समय हम कम देंगे इसलिए क्योंकि 50 क्वेश्चन है, उसमें बहुत और चारों ऑप्शन को क्लियर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पद का विचार जो लिया गया है ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति पद का विचार अमेरिका से लिया गया है। संविधान मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया, न्यायिक पूर्वालोकन अमेरिका से लिया गया, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, पंचायती राज रूस से, पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब विचार ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखना है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 5 सबसे लंबा भाग है, भाग 1 सबसे छोटा भाग है। तो भाग 1 भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य का नीति तत्व है, भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति कर सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष एवं सभापति करता है अनुच्छेद 64 के तहत। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? सुप्रीम। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। और यह सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण त्याग पर राष्ट्रपति को करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब आया? तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब आया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 में। उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे संविधान में पहली संशोधन कब हुआ? पहला संशोधन जो है संविधान 1951 में किया गया, पहला संविधान संशोधन। हमारा आज देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, विधानसभा और विधानसभा के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। ऑप्शन ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 21 वर्ष। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक, ये सब बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद और विधान परिषद, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। लड़का और लड़की का विवाह का आयु 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत राज सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी मनोनीत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अप्रत्यक्ष होता है, जिसे एकल संगमनीय मत पद्धति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को अगर कहा जाए शपथ ग्रहण दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की चर्चा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखना है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1950, शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1950, बी 1960, सी 1962, डी 1961। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? शिक्षक दिवस जो है
5 सितंबर 1962 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस पर यह प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर 1962 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है शिक्षक दिवस। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और सिंधु जल समझौता कहेंगे तो 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। और BRO की स्थापना, सड़क सीमा संगठन की भी स्थापना 1960 में की गई थी। गोवा से पुर्तगालियों ने गोवा को कब आज़ाद किया? तो 1961 में आज़ाद किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1498। सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गया भारत से पुर्तगाली? कब? 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के 10वें उपराष्ट्रपति कौन थे? देश के 10वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, बी शंकर दयाल शर्मा, सी KR नारायण, डी कृष्णकांत। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देश के 10वें उपराष्ट्रपति देश के 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले देश के पहले उपराष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तो कृष्णकांत का मृत्यु हो गया। कृष्णकांत क्रम में 10वें राष्ट्रपति थे, जबकि KR नारायण क्रम में 9वें उपराष्ट्रपति थे। कृष्णकांत 10वें उपराष्ट्रपति, KR नारायण 9वें उपराष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा 8वें उपराष्ट्रपति, जबकि R वेंकटरमन 7वें उपराष्ट्रपति थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 66, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 65, डी अनुच्छेद 52। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 के तहत कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की चर्चा। अनुच्छेद 70 में अगर देश में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ना रहे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रहे? तो सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर BB गिरी रहे, जबकि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर जाकिर हुसैन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, 13वें थे वेंकैया नायडू। देश के 14वें राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, 15वें द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। राष्ट्रपति का जमानत राशि, जब कोई भी जो खड़ा होता है चुनाव में उसके लिए नॉमिनेशन कराया जाता है तो जमानत राशि कितना होता है? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जमानत राशि जो है 15,000 है, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा मेंबर संसद के लिए 25 वर्ष है और विधायक के लिए 10 वर्ष नॉमिनेशन राशि, 10,000 रुपया नॉमिनेशन राशि है। चलिए सर्वाधिक लोकसभा वाला राज्य कौन है? लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा किस में है? 15 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर, उपराष्ट्रपति में प्रस्तावक सदस्य की संख्या। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 50। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो उपराष्ट्रपति के कहें प्रस्तावक सदस्य जो होते हैं 20 को होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20 सदस्य, इसमें सिर्फ प्रस्तावक पूछ रहा तो 20 हो जाएंगे, टोटल 40 मेंबर होते हैं। जबकि राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होते हैं, टोटल 100 मेंबर होते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी APJ अब्दुल कलाम, डी M हिदायतुल्लाह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तीसरे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे और देश के पहले कार्यवाहक मुस्लिम राष्ट्रपति कहेंगे M हिदायतुल्लाह थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए KR नारायण, बी प्रणब मुखर्जी, सी R वेंकटरमन, डी रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, जो क्रम में 14वें राष्ट्रपति थे, जबकि देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण जो क्रम में 10वें राष्ट्रपति थे। देश के पहले बंगाली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। देश के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति R वेंकटरमन थे। सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन, देश का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? एक मिनट। तो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हुए? द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे बूढ़े राष्ट्रपति R वेंकटरमन। देश के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिसने पॉकेट बिल का प्रयोग अनुच्छेद 111 प्रयोग 1986 में डाक बिल पर किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, देश का प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन? अभी तुरंत हम चर्चा किए, ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बंगाली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो है ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, BB गिरी, रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया, बीबी गिरी को 1975 में दिया गया, जबकि जाकिर हुसैन को जो है अगर कहा जाए भारत रत्न जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर 1963, बीबी गिरी 1975, एपीजे अब्दुल कलाम 1997 और प्रणब मुखर्जी 2019 में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब तक कितने राष्ट्रपति बने जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अब तक 6 ऐसे व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न दिया गया। पहली मिला सर्वप्रथम मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जाकिर हुसैन 1963 में, बीबी गिरी 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, प्रणब मुखर्जी 2019 में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री नहीं बने तो मुख्यमंत्री बने याद रहेगा तो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, बी शंकर दयाल शर्मा, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी एम हिदायतुल्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम हिदायतुल्ला कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे। देश के पहले मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जो न्यायाधीश के रूप में भी काम किए थे। तो ज्ञानी जैल सिंह कहें तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा जो बाद में राष्ट्रपति बने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी जो बाद में राष्ट्रपति बने। और बीडी जत्ती जो थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो 4 ऐसे व्यक्ति थे, मुख्यमंत्री भी बने बाद में राष्ट्रपति बने जिस रूप में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 क्या कहता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है, जबकि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 67 में किया गया है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में कहा गया। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, देश में आपातकाल कौन लगा सकता है। मालूम होगा आपको, राष्ट्रपति लगा सकते हैं आपातकाल। अनुच्छेद आपातकाल भारत में 3 तरह का, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। चलिए वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लागू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार 1962, 71 और 75 3 बार लागू किया गया। उसके बाद निम्नलिखित में से 7 वाहन वाले राज्य में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। 7 सिस्टर राज्य में जैसे 7 राज्य हैं, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा 7 सिस्टर वाले राज्य। ऑप्शन 7 सिस्टर में हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम, जो 7 वाहनों में शामिल नहीं है। 7 वाहनों में 7 राज्य हैं। मणिपुर है, मामियाना ATM लेकर, तो मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य हैं जिसमें 7 वाहनों वाली राज्य पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। विशेष राज्य को अब तक 10 राज्य हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें 7 वाहन प्लस 3 सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला असम को 1969 में, सबसे बाद में उत्तराखंड 2001 में मिला था। स्वाद कनिका जो है कितना है, तो हमारे शरीर में स्वाद कनिका जो है 5 स्वाद कनिकाएँ हैं। 5 कौन कौन। जी का अगला भाग जो होता है मिठास होता है, सबसे पीछे भाग तीखा होता है, और मीठा से थोड़ा आगे जाएंगे बगल तो हो जाएगा नमकीन, उससे थोड़ा जाएंगे तो खट्टा, बीच में उदासीन होता है। टोटल 5 स्वाद कनिकाएँ हैं। आगे है निम्नलिखित में से यूरोप महादेश में शामिल भू आविष्ट लैंडलॉक कंट्री कौन है। तो ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, बी मैसेडोनिया, सी पराग्वे, डी माली। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यूरोप महादेश में ऑप्शन बी मैसेडोनिया हो जाएगा। जिम्बाब्वे जो है यह अफ्रीका महादेश का लैंडलॉक कंट्री है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक कंट्री है, जबकि माली अफ्रीका महादेश का लैंडलॉक कंट्री है। आगे है एशिया महादेश में कुल भू आवेष्टि मतलब लैंडलॉक कंट्री कितने हैं। ऑप्शन ए 12, बी 11, सी 15, डी 17। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। 11 जो है 11 लैंडलॉक कंट्री है एशिया में। यूरोप में 15 है, अफ्रीका में 17 है और 2 बोल्विया और पराग्वे है दक्षिण अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से सबसे कम लोकसभा सदस्य किसमें है। तो आपको सभी लोकसभा सदस्य सभी राज्य का मालूम रहेगा तभी पता चलेगा। राजस्थान आंध्र प्रदेश में 25-25 लोकसभा सीट है, गुजरात में 26 है, केरल में 20 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में हो जाएगा। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य, तो आपको मालूम होना चाहिए सभी का। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में 2-2 हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 4 हैं। तो सबसे अधिक हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हेलेनिक किस देश की संसद का नाम है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी तुर्की। तो हेलेनिक जो है ग्रीस जिसको यूनान कहते हैं, वहाँ की संसद का नाम हेलेनिक है। जबकि ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, कनाडा का पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, श्रीलंका का पार्लियामेंट है, मिस्र का पीपुल्स असेंबली है, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन देखना है, मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्थान है? मोसाद ऑप्शन ए मिस्र, बी ईरान, सी इराक, डी इजराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोसाद जो है इजराइल की दुनिया की सबसे खतरनाक गुप्तचर एजेंसी मोसाद है जो इजराइल की है। मुखबरात मिस्र का है, सबाक ईरान का है, अल मुखबरात इराक का है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस देश का प्रतीक चिन्ह गोल्डन रॉड है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी रूस, डी जापान। तो इसका गोल्डन रॉड अगर कहा जाए तो ऑप्शन ए अमेरिका का है, अमेरिका का गोल्डन रॉड है। अशोक स्तंभ भारत का प्रतीक चिन्ह है, डबल हेडेड ईगल रूस का है, गुलदाउदी जापान का है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रे बुक कहाँ की सरकारी दस्तावेज है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी जापान, सी नीदरलैंड, डी इटली। तो ग्रे बुक जो है बेल्जियम और जापान की है, तो बेल्जियम नहीं है जापान है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लू बुक ब्रिटेन का है, व्हाइट पेपर भारत ब्रिटेन का है, नीदरलैंड का ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है, ग्रीन बुक इटली और ईरान का। चलिए आगे, निम्न में से सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य, आपको सभी राज्य का राज्यसभा सदस्य मालूम रहेगा तभी मार सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट है, मध्य प्रदेश में 11 हैं, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं। तो सबसे अधिक हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 राज्यसभा सीटें हैं। 37 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखना है कि किस राज्य में विधान परिषद हैं? तो मतलब कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो ऑप्शन बी 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन राज्य हैं 6 राज्य जिसमें विधान परिषद हैं? तो उत्तर प्रदेश में 99 + 1 100 है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, कर्नाटक 75 है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश 58 है, तेलंगाना में 40 है विधान परिषद। आगे निम्नलिखित में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य, सबसे अधिक विधानसभा सदस्य, सबसे अधिक विधानसभा सदस्य ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सीट 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है, तमिलनाडु में 234 है। आगे है, निम्नलिखित में सबसे कम विधानसभा, तो सब मालूम होना चाहिए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा। इसमें कौन किसका सबसे कम है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 60 है, जबकि गोवा का 40 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। आगे नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है? ऑप्शन ए 4 लाख, बी 5 लाख, सी 3 लाख, डी 6 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 लाख है। लोकसभा और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख, जबकि राज्यपाल का 3.5 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, अन्य न्यायाधीश 2,50,000 है, राज्यपाल का 2,50,000। चलिए सॉरी, राज्यपाल का नहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, राज्यपाल का 3.5 लाख है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखना है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तो हो गया। 42 नंबर, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, पहला कर्नाटक है। नई शिक्षा नीति मॉडल कौन दिया? के कस्तूरीरंगन दिया, इसरो के पूर्व अध्यक्ष। किस मॉडल पर? 5334 मॉडल है। पहला शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया, 10+2 मॉडल। दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी के शासनकाल 1986 में आया, 10+2+3 मॉडल। तीसरी शिक्षा नीति 2020 नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आया, 5334 मॉडल है। चलिए आगे है कि नए संसद भवन का डिजाइनर कौन है? ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस, बी हर्बर्ट बेकर, सी विमल पटेल, डी रामबंजी सुतार। कौन होगा इसका आंसर? तो नया संसद भवन दिल्ली में बनाया जा रहा है, ऑप्शन सी विमल पटेल हो जाएगा। त्रिभुजाकार संसद भवन है, 4 मंजिला बनेगा, जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नया संसद भवन है क्योंकि 2026 तक लोकसभा की सीट में फेरबदल होने वाला है, इसलिए सीट बढ़ाने की जरूरत है। पुराना संसद भवन एडवर्ड लुटियंस हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्घाटन करने का लॉर्ड इरविन ने 1927 में किया था। 1921 से बनना प्रारंभ हुआ, 6 साल बनने में लगा था। रामबंजी सुतार जो है सरदार, दुनिया में भारत की सबसे ऊंची खड़ी मूर्ति सरदार पटेल की है, जो 182 मीटर है, जिसके डिजाइनर रामबंजी सुतार थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ का स्थापना? ऑप्शन ए 1958, बी 1948, सी 1947, डी 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1958 में। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में, जिसके वर्तमान अध्यक्ष डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जो है समीर वी कामत हैं, समीर वी कामत। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में कानून बनाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा, डी संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश में कानून बनाने का काम संसद करता है। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में है। संसद किस मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बना होता है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है। तो संसद का वर्णन 79 में है, राज्यसभा का 80 में है, लोकसभा के 81 में, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। आगे है, निम्नलिखित में राज्य में विधान परिषद नहीं लागू है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी बिहार। इसका आंसर अभी तुरंत हम चर्चा किए, जल्दी कमेंट करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में जो है विधान परिषद नहीं है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिनती के अनुसार भागों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, बी 25, सी 12, डी 8। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गिनती के अनुसार भागों की संख्या अगर कहेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 25 है। ऐसे कहेंगे मूल संविधान में भाग की संख्या 22 है, ऐसे भाग कहेंगे तो 22 है। गिनती के कहेंगे, गिनती करने का मतलब क ख करके जो बढ़ा है उसी को गिनती माने गया है, क्योंकि संविधान के मूल केशवानंद भारती बनाम केरल के अनुसार संविधान के मूल ढांचा में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, भले हम उसमें संशोधन कर सकते हैं।
अब संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, मूल संविधान में 8 अनुसूची था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 213, बी 61, सी 52, डी 100। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो संघ सूची में अगर विषयों की संख्या कहें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 है, पहले 97 था। राज्य सूची में 61 है, पहले 66 था। समवर्ती में पहले 47, अभी 52 है, और टोटल मिलाकर 213। तो संघ सूची में 100, राज्य में सूची में 61 को और समवर्ती में 52 को। आगे है संविधान में भाषा जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए 17, बी 8, सी 9, डी ए एवं बी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। किस आधार पर लिया है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में राज्य भाषा की चर्चा है। भारतीय संविधान के भाग अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा किया गया, तो 17-8 लेकर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अनुसूची 9 में जो है पंचायती राज की चर्चा है। आगे है राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र किस भाग में है, मतलब किस में राज्य लोक सेवा आयोग? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, भाग 12, सी भाग 17, डी भाग 14। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। भाग 17 में भाषा है। भाग 12 में वित्त और संपत्ति है। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दीजिए, इससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसा डिस्कशन लग रहा है।